तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह गुटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th की बात करने जा रहे हैं दोबारा से, राइट। और इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडी का। तो हमने ऑलरेडी अभी अकाउंट्स में अपना एक टॉपिक ओवर किया है, तो देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द बिजनेस थिंग, राइट। वी आर एस आई थिंक ओवर हुआ है आपका। तो बिजनेस में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई थिंक 2 चैप्टर हम इसमें कर चुके हैं, तो थर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो बिजनेस का फॉर्म्स हमें समझ आ गया, बिजनेस होता क्या है ये समझ आ गया, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है, इंडल्ज होती है, जिसमें आपका पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। ये एक चैप्टर है आपका, ठीक है। तो विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि भाई क्या एग्जैक्टली जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अगर हम बात करें जो ग्लोबल एंटरप्राइज है, तो वो किस किस तरह से चर्चा करती है, क्या टाइप्स है उसके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वे स्टार्टिंग बाई टुडे ऑनवर्ड। तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड विद इट, ओके। सो आई एम शेयरिंग माई बोर्ड विद यू एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट थॉरली। अब देखो, ध्यान सुनना। आज हम बेसिकली हमारा जो एजेंडा है इसको करने का, ठीक है। तो हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक आपका, जिसमें आपका जो बिजनेस है उसके भीतर एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक हियर। तो देखो, एक आपका टॉपिक दे रखा है, बुक में मिल जाएगा आपको, जिसमें पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसको समझने से पहले अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका, ठीक है। विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बैकग्राउंड कि भाई बैकग्राउंड है क्या। देखो, अभी तक हमने क्या करा है तो उसको थोड़ा सिनॉप्सिस कर लेते हैं पहले। वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई बिजनेस क्या होता है, ठीक है। वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग किस किस फॉर्म्स में बिजनेस होता है, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखने जा रहे हैं कि भैया आप सेक्टर वाइज जब हम बात करते हैं, तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर किसे बोला जाता है और पब्लिक सेक्टर किसे बोला जाता है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस किसे बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं मोटे मोटे तौर पे। तो एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लो पहले, ठीक है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी को आपको किस तरीके से कौन कौन चला रहा है इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। इकोनॉमी मतलब जो भी चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहां से भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं, कौन कौन से वो मेन पार्टीज है जो इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपनी या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के टर्म्स अगर हम बात करें, राइट। तो हमारी इसमें निकल के आती है आपकी पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और आपका इसी में निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के आपके प्लेयर्स हैं जो आपके आएंगे इकोनॉमी, जब भी इकोनॉमी की बात होगी, इंडियन इकोनॉमी की किस तरीके से चल रही है, तो दो तरह के प्लेयर आते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर के होंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक जैसा नाम से पता लग रहा है तो थोड़ा बहुत कि इट इज मोर ऑफ वन रिलेटेड टू लाइक गवर्नमेंट, और जनरल पब्लिक लाइक वाइस आपको समझ आ रही होगी चीज, राइट। प्राइवेट इज मोर ऑफ द इंडिपेंडेंट प्लेयर। तो पब्लिक में मेनली आपके तीन जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें पहला आपका डिपार्टमेंटल आ गया, ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी आ गई, ठीक है। और तीसरा इसमें इसी में एक गवर्नमेंट कंपनी आ गई, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो हमने जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तक, वो सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने कंपनी में भी देखा था आपके प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ये जितने भी है, और इंक्लूडिंग इसी में आप इंक्लूड कर दो ग्लोबल एंटरप्राइजेस को, तो वो भी आपका इसी में आ गया, ठीक है। तो मेजरली जब हम इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, तो वी आर डिवाइडिंग इन टू सेक्टर। या तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कुछ, या फिर पब्लिक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब पब्लिक सेक्टर को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंटल में, स्टैट्यूटरी वाले में, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में, राइट। और प्राइवेट की अगर हम बात करें, तो उसमें सोल भी आ गया, उसमें पार्टनरशिप भी आ गई, उसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई, उसमें आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आ गई, राइट। उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के भीतर दो जो मैंने बताया था, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो सब आ गया उसमें, ठीक है। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी इसका पार्ट हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे इंडियन इकोनॉमी को समझने का एक तरीका है जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो वहीं से जन्म हुआ इसका जो एक चैप्टर आपको दे रखा है, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट मोटे मोटे तौर पे वो है जिसमें जो कि प्राइवेटली फंडेड है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको बना रहे हैं, इस कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज, इट माइट बी सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट कोई भी कंपनी हो सकती है, ज्वाइंट स्टॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पब्लिक इज मोर ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसमें रहेगी, राइट। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। मेजरली इट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट थिंग, ठीक है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। अभी हम देखेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। डिफरेंटली जो तीन टाइप डिवाइडेड है उसको देखेंगे, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है। ग्लोबल इज मोर ऑफ जो इंडिया के अलावा, ठीक है, अपना बिजनेस जो है ग्लोबली एक्सपेंड है इसका, ठीक है।
मतलब एक कंट्री से मोर देन वन कंट्री में अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है, दैट इज यू कैन कंसीडर एज अ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें एमएनसीज का कल्चर आता है। ठीक है, एमएनसीज मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जो ऑलरेडी बाहर स्टैब्लिश है, जैसे यूएसए में एप्पल है। अब वो यहाँ पे अगर आ रही है तो वो आप एमएनसी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में उसे पार्ट करोगे, राइट। उसी की तरीके से गूगल हो गया, आपका मेटा हो गया, ये जितनी भी सारी कंपनी है, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये मोटे मोटे तौर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम इसको ब्रीफली बांटेंगे, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को, ठीक है। अब देखो, पब्लिक सेक्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पब्लिक सेक्टर हमारा डिवाइड है तीन पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। इसके बाद हम स्टैट्यूटरी वाला भी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम गवर्नमेंट कंपनी, ये तीन सेगमेंट है, इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब अलग अलग से समझेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली टेक फॉर, एंड उसके बाद स्टैट्यूटरी क्या है आपका, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी क्या है, ठीक है। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है वो किसके इर्द गिर्द रहेगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इर्द गिर्द, ठीक है। तो उसी की हम चर्चा करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। यहां पे देखो सिंपल सी बात समझो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, व्हेन आई एम सेइंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो जैसे आपको समझ आ रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो यहां पे खड़ी है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, काफी सारे जो नॉर्मली आप देखोगे ना, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट, जो ये काम करती है। आप देखोगे गवर्नमेंट का पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस लेनी है, ठीक है, अगर मेरे को इंडियन पोस्टल सर्विस लेनी है, जो कि पैन इंडिया हो गया, कहीं पे भी लेनी है, तो इंडियन पोस्ट इसके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो ये क्या है, किस कैटेगरी में आ गया, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कैटेगरी में आ गया। अब इसमें होता क्या है, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से सिर्फ मुझे ये बता दो होता क्या है, ठीक है। समझ आ रहा है, जो गवर्नमेंट है वो हो गया इसमें पर्टिकुलरली, जैसे इंडियन आपकी इसमें रेलवे आ गई, ठीक है। जो इंडियन रेलवे है वो सोली और होली ओन्ड करी जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपके डिपार्टमेंटल का पार्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाता है और क्या डिफरेंशिएशन इसमें क्रिएट करता है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले, जो भी आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है, इसकी जो फंडिंग होती है, मतलब फंडिंग का मतलब क्या है, इसको जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिलता है। पीछे बच्चा बैठा है, वो कहता है सर सर ये तो बता दो गवर्नमेंट ट्रेजरी होता क्या है। तो देखो मेरे बच्चों, एक कंट्री है लाइक इंडिया, अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप हो, आप पर्टिकुलर हो, आपके घर में मान लो आपके फादर हैं, ठीक है। आपके फादर साहब हैं जो कि घर में पूरा चलाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, जो भी फाइनेंसिस होते हैं, तो आपके फादर साहब का एक बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अब इस बैंक अकाउंट से आप जब इसके ट्रांजेक्शन देखोगे तो इसमें देखोगे, अगर आपके फादर जो है सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनको एक सैलरी मिलती होगी मंथ के स्टार्टिंग में, और बाकी उनके खर्चे होते होंगे, ठीक है ना। कुछ खर्चा हो गया ग्रोसरी में, कुछ खर्चा घर पे हो गया, कुछ खर्चा फीस में हो गया, कुछ खर्चा इधर हो गया उधर हो गया, एंड में उनका कुछ अमाउंट बचता होगा, या हो सकता है कुछ अमाउंट नहीं बचता होगा, राइट। तो ये आपके फादर का, आपके बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो आपके बिजनेस में, मतलब आपका घर का जो है, आपके होम में इस तरीके से चीजें चलती है, पैसा आया, पैसा आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग खर्चों में, फिर एंड में जो भी रिमेनिंग बचा, अकॉर्डिंगली बचा या नहीं बचा वो डिपेंड करता है कि कितने आपने खर्चे किए। तो ये हो गया आपके घर की बात, राइट। ऐसे ही इंडिया भी एक पूरा होम है, राइट, इंडिया भी एक ऐसा होम है। तो इंडिया का भी एक अपना खुद का बैंक होता है, राइट, जो सेंट्रल बैंक होता है जनरली, राइट। इसमें क्या होता है, जो भी फंड्स होते हैं, यहाँ पे जैसे आरबीआई है आपका पर्टिकुलरली, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, इंडिया के ट्रेजरी फंड बने हुए हैं, ट्रेजरी फंड बने हुए हैं। ट्रेजरी फंड का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो ट्रेजरी फंड है पर्टिकुलरली, इसमें जितना भी पैसा, अब मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कोई काम तो करती नहीं है स्पेसिफिकली, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पास इनफ्लो के तरीके क्या है और गवर्नमेंट का आउटफ्लो का तरीका क्या है। गवर्नमेंट का इनफ्लो का तरीका है, जो जनरल पब्लिक, जितनी भी जनरल पब्लिक आप लोग हो, जो टैक्स पे करते, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ, चाहे आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, चाहे वो जीएसटी पे कर रहे हो, वट एवर इट इज, राइट। जो भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स है, ठीक है। वो रेवेन्यू सोर्स एक जगह जमा हो जाता है, ठीक है, एक अकाउंट में जमा होता है, जिसे आप बोलते हो ट्रेजरी फंड, ठीक है। इस ट्रेजरी फंड में मैं सारा पैसा जितना भी मेरे को पब्लिक से आ रहा है वो मेरा जाएगा। आउटफ्लो किस में करती है गवर्नमेंट, मान लो कोई इंफ्रा तैयार कर रही है गवर्नमेंट, राइट, पब्लिक के लिए कोई सर्विस दे रही है, वो हो गया। इसी तरीके से एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे इंडियन रेलवे है, राइट, जिसमें आपका पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट सर्विसेज जो होती है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इन डिपार्टमेंट्स को भी पैसा कहां से जाता है, ट्रेजरी फंड से जाता है, ठीक है। तो ट्रेजरी फंड मोटे मोटे तौर पे समझ आया क्या होता है, जहां पे हमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, ये ऐसा फंड है जहां गवर्नमेंट को इनफ्लो आ रहा है पब्लिक से इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और इसको फिर ये आगे आउटफ्लो कर रही है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आ गया, जिसमें आपकी
पोस्टल सर्विसेज आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को जो भी फंड इशू करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी सर्विसेज जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड है वहां पे वो खर्चा करती है। एंड में पता लगता है भाई क्या बचा हुआ है, कितना पैसा आया था, मान लो 100 रुपए आया, तो गवर्नमेंट ने मान लो 100 का 100 खर्च कर दिया, तो क्या बचा, नील। अगर मान लो 100 रुपए आया और गवर्नमेंट ने 110 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, नेगेटिव में पहुंच गई 10, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है, और अगर कम खर्च किया है, तो वो गवर्नमेंट प्रॉफिट में अकॉर्डिंगली रहती है, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी फंडिंग होती है वो कहां से होती है, गवर्नमेंट से होती है, ठीक है। 100% जितनी भी फंडिंग होगी गवर्नमेंट से होगी। सर एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है, जब गवर्नमेंट से इसकी फंडिंग हो रही है, तो मान लो मेरी जो इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे ने कुछ प्रॉफिट किया, तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा, भैया जब फंडिंग गवर्नमेंट से हो रही है तो ये प्रॉफिट भी डायरेक्टली गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी फंड में चला जाएगा। आपको समझ आ रही है बात, जहां से पैसा आ रहा है, जो पैसा लगा रहा है उसी को तो बेनिफिट मिलेगा। तो जो पैसा लगाया, अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया आउट ऑफ इट, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड में चला जाएगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या इनडायरेक्ट फीचर्स है इसके, ठीक है। सबसे पहले जब हम फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो इसके बारे में बात करते हैं, तो पहली बात निकल के आती है कि भैया इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें जितना भी इन्फ्लो हो रहा है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड से इन्फ्लो हो रहा है। और जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज दे, सर्विसेज दे रहे हैं, मान लो पोस्टल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें कुछ एट दी एंड कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो ये प्रॉफिट भी दोबारा ट्रेजरी फंड में ही चला जाता है। तो ये तो पता लग गया भैया इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये, ठीक है। ये डायरेक्टली किससे चलता है, ये आप ही समझ लो जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट है, हर काम के लिए गवर्नमेंट खुद तो आएगी नहीं, गवर्नमेंट ने क्या करे, कुछ अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्रिएट कर दी कि गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है ये, ठीक है। यू कैन से, आप इसे बोल सकते हो भैया ये गवर्नमेंट ही है, ये सरकार ही है, सरकार का एक एक्सटेंशन फॉर्मेट को इसने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नाम दे दिया, इसलिए इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। अगर ये लॉस में है, तो मान लो गवर्नमेंट इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होगी इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए, ठीक है। इसके जितने भी आपके लॉज होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसका जब हम बात करते हैं, इसके लिए बजट जो आता है कि भैया कितना बजट एलोकेट कर सकते हैं हम पूरे साल में, कितना खर्चा हम कर सकते हैं, वो कहां से आता है, पार्लियामेंट के रूप से, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि भैया इसमें कितना पैसा लगाना है इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे देखने को। तो इसमें गवर्नमेंट सीधा सीधा डिसाइड करती है भैया इसमें कितना बजट एलोकेट करना है, तो पार्लियामेंट से सीधा बजट इसका पास होके आ रहा है। साल में एक बार नॉर्मली एक इंटरिम बजट आता है, एक फाइनल बजट आता है, तो उसमें आपको इसकी चर्चा देखने को मिलेगी। तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही महज एक एक्सटेंशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ो। कहता है ट्रेजरी बेस्ड फंडिंग है। ट्रेजरी बेस्ड फंडिंग मतलब जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि पूरा पैसा कहां से आ रहा है, ट्रेजरी फंड से ही आ रहा है, इनफ्लो जो भी हो रहा है वो वहीं से फंडिंग हो रही है जितनी भी। अगर मान लो इसको कल को कोई एक्सटेंशन करना है, ठीक है, कोई एक्सटेंशन करना है इंडियन रेलवे की, एक पर्टिकुलर अलग से एक लाइन डालनी है, तो इस लाइन के लिए क्या अपनी मर्जी से डाल देगा क्या, ये नहीं, इसके लिए पहले अप्रूवल जाएगा, इसके लिए पहले फाइल जाएगी, जो भी डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा इसका फंड पर्टिकुलरली, तब जाके इसमें एक्सटेंड कर सकता है। तो ये ना काफी लेंथी प्रोसेस भी होता है, ठीक है, मतलब फाइल अप्रूव करवाना, आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब भी काम जाते हैं आपके, वो थोड़े से लेट होते हैं, डिले, उसका रीजन यही होता है, हाई ब्यूरोक्रेसी होती है वहां पे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये हो गया काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फाइल्स होता है, फाइल को ऊपर जाने में काफी टाइम लग रहा है, उसके बाद अप्रूवल में काफी टाइम लग रहा है, राइट। तो इंस्टेंट डिसीजन कुछ नहीं होता। तो हम बात करें ट्रेजरी फंड की, तो ट्रेजरी फंड इज बेसिकली बेस्ड यही है कि गवर्नमेंट से ही सारा फंड आ रहा है, एट द एंड कुछ बचता है वो गवर्नमेंट में ही चला जाएगा, उनके ट्रेजरी फंड में, ठीक है। गवर्नमेंट की स्टाफिंग होती है ऑब्वियसली यहाँ पे, ये मात्र क्या है, डिपार्टमेंटल, एक तो नाम दे दिया इसको, ये है क्या, गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे भी जो भी आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम दे सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं, आपको कई बार आईएएस ऑफिसर्स मिल जाएंगे, राइट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखते हुए मिल जाएंगे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। उसके अलावा जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब प्योरली इस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज यू कैन कंसीडर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज इट्स जस्ट मेयरली एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जितनी भी स्टाफिंग होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है यहाँ पे, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट स्टाफिंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ पे जनरली आपको स्टाफिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ भैया, सारी चीजें कहां से अप्रूव हो रही है, पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में कोई चीज अप्रूव नहीं हो रही है तो वो आगे नहीं जाएगी। मान लो तुमने एक एक्सटेंशन का प्रपोजल दिया बना के कि भैया हमें ये एक्सटेंशन करना है, इसकी वजह से हमें मान लो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉस्ट आनी है 10 करोड़ की। अब जब तक ये 10 करोड़ की कॉस्ट पार्लियामेंट से अप्रूव्ड होके नहीं आएगी, तब तक ये अप्रूवल आगे नहीं जाएगा। तो पूरा कंट्रोल कैसे आ गया मिनिस्टर में, जो एमपीज बैठे हुए हैं वहां पे,
पार्लियामेंट में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पूरा डिसीजन लेते हैं इसका, हाँ ये आगे अप्रूव करना है या नहीं करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें गवर्नमेंट का, ठीक है जी। आगे बढ़ो। स्ट्रिक्ट ऑडिट होते हैं, बिल्कुल ऑडिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंटल है तो ऑडिट तो करेंगे ना, कि भैया काम कैसा चल रहा है। भैया मेरी इंडियन रेलवे है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे में काम कैसा चल रहा है मुझे पता तो होना चाहिए, इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम कैसा चल रहा है मुझे पता तो होना चाहिए, तो रेगुलर ऑडिट होता है इसमें, ठीक है, रेगुलर ऑडिटिंग चलती है, ठीक है, गवर्नमेंट करवाती है रेगुलर ऑडिटिंग। और कंट्रोल्स इसमें बहुत ही ज्यादा, आप ये समझ लो कि सीधी सीधी गवर्नमेंट की नजर रहती है आप पे, राइट। तो कंट्रोल इसमें काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिजाइन करती है, ठीक है, कि भैया पर्टिकुलर में इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर ऑडिट करवाने होते हैं, हो सकता है स्टैट्यूटरी के अलावा इंटरनल ऑडिट के लिए भी ये आपको बोले, ठीक है, जो कि नॉर्मली क्वार्टर बेसिस पे होते हैं, क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट बनती है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो नॉर्मली आपका रहता है। तो जितने भी ऑडिट्स है, कॉस्ट ऑडिट हो गया एक पार्ट इसका, तो जितने भी ऑडिट है वो स्ट्रिक्टली होते हैं, वो आपको कंप्लाई करने हैं बिफोर द डेट, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर है ऑडिट, इसमें डिफेंस का आपका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट की स्टाफिंग है पूरी की पूरी, फंडिंग ट्रेजरी बेस्ड होती है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी नहीं है। ये कुछ फीचर है इसके, पांच बातें जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो, मेरिट की जब हम बात करते हैं, तो मेरिट में क्या क्या अच्छी बात है, कुछ अच्छी बातें है क्या इसमें? पहला है इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। भाई पार्लियामेंट्री कंट्रोल है तो इससे क्या होगा, इससे ये मेरिट में क्यों कंसीडर करा जा रहा है, ये इसलिए कंसीडर करा जा रहा है, कोई भी फालतू चीज यहां पे अप्रूव नहीं होगी, ठीक है, नो यूज वाली जो चीज है वो यहां पे अप्रूव्ड नहीं होगी। पार्लियामेंट में कोई चीज जा रही है, पार्लियामेंट में अप्रूव्ड होने जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ऑफिशियल बिठा रखे हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर बिठा रखे हैं या जो भी सिविल सर्वेंट बिठा रखे हैं यहाँ पे, तो वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो नॉर्मली क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक जंग होता है जो पब्लिक के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया कोई अगर मैंने कोई डिपार्टमेंट में कोई हेड ऐसा बिठा दिया जो अपने बेनिफिट के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक मेरिट पॉइंट पर काम करता है कि पार्लियामेंट्री जो भी कंट्रोल होता है वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलता है कि भैया अगर ये चीज आएगी तो पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा इससे, राइट। तो इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ये बेनिफिट होता है। दूसरी चीज क्या है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। भैया एक बात बताओ, जब आपको फंडिंग कहां से हो रही है, आपको ट्रेजरी फंड से हो रही है, ट्रेजरी फंड में पैसा आ कहां से रहा है, पब्लिक से आ रहा है। अब जब आप पब्लिक का ही पैसा यूज कर रहे हो इस डिपार्टमेंटल में, तो आपकी जवाबदेही तो बनती है ना पब्लिक की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी आप कर रहे हो, जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इट, राइट। हालांकि इनकी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स है वो साइट्स पे आपको मिल जाएगी जितनी भी है, अगर आप चेक करोगे कभी जाके, तो इट्स मेन पर्पज इनकी हाईली अकाउंटेबल होंगे ये पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा ही ये यूज कर रहे हैं, यूजिंग पब्लिक मनी। अब आप किसी का अमाउंट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके लिए जवाबदेही तो आपकी होगी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तो आपकी होगी। इसलिए जितने भी डिसीजन है, जितने भी इसके अप्रूवल्स है, वो सारे पार्लियामेंट से ही आते हैं, क्योंकि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी बोलो, राइट। तो अगर आप मान लो इंडियन रेलवे की बात करते हैं, ठीक है जी, इंडियन रेलवे है, मान लो इसमें कुछ भी डिले होता है या कुछ भी मान लो कैंसिल होती है ट्रेन, या मान लो कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है, इनकी जो साइट है आईआरसीटीसी जो भी है, उसमें कुछ डिले आता है, वट एवर मे बी द केस, राइट। तो आप डायरेक्टली अकाउंटेबल हो किसके लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। तो पब्लिक कहेगी भैया हमारे पैसे से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, अगर हमारे पैसे से डिपार्टमेंट चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये ढंग से चलना चाहिए, राइट। जो हमें सर्विस मिलनी चाहिए वो अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए। ऐसे इंडियन पोस्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो आपका पोस्ट अगर स्पीड पोस्ट टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो आपके पास डायरेक्टली एक नंबर होता है स्पीड पोस्ट नंबर, आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग मेल भेज सकते हो। आपके लिए अकाउंटेबल हैं जो भी वहां पे ऑफिसर बैठे हुए हैं कि भैया मेरा पोस्ट या मेरा मनी ऑर्डर टाइम से क्यों नहीं पहुंचा, राइट। तो एक ये हो गया। डायरेक्ट गवर्नमेंट इनकम है, मतलब गवर्नमेंट इनकम मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि ट्रेजरी फंड से जो भी आपका फंड आ रहा है वो एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर रही है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की इनकम हुई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रेजरी फंड में पैसा कहां से मिल रहा है, पब्लिक से। अब मान लो ये जो डिपार्टमेंटल जो भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ने खोली है, अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट, तो इसमें भी मेरा ट्रेजरी फंड क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस ट्रेजरी फंड को मैं नॉर्मली यूज करता हूं पब्लिक के बेनिफिट के लिए, ठीक है जी, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। अब इसको उतना यूज कर पाऊंगा ना पब्लिक के बेनिफिट के लिए जितना इसमें फंड्स अवेलेबल होगा। अब जितना ज्यादा फंड अवेलेबल होगा उतनी ही ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अगर डायरेक्ट ये इनकम है, तो गवर्नमेंट आगे यूज भी तो करेगी ना पब्लिक के वेलफेयर के लिए या बेनिफिट्स के लिए। तो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है, ठीक है जी। इसीलिए आप देखते होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर या नॉर्मल कोई आप सरकारी डिपार्टमेंट इस तरीके के आप देखते होंगे, तो आप देखते होंगे वहां पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पता है कि उनका एक अमाउंट है, जो भी फिक्स अमाउंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स अमाउंट है वो उन्हें मिलेगा। तो इसलिए आप जो वर्क की स्पीड है वहां पे वो थोड़ी कम देखते हो, राइट, क्योंकि उन्हें पता है कोई इंसेंटिवाइज नहीं है, राइट, कोई इंसेंटिव उन्हें नहीं मिल रहा अलग से, वो काम को
एक काम को, एक फाइल को 10 दिन में दे रहे हैं या एक फाइल को एक दिन में दे रहे हैं, सैलरी उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा आराम से काम करते हैं, ठीक है, कोई इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये आइडियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। देखो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंटल में जितने भी मेरे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मान लो मेरे को डिफेंस से रिलेटेड कुछ फॉर एग्जांपल कोई आर्म्स आर्म्स बनाने या कुछ ऐसा करना है, कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेटली करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मैं सबको बता के थोड़ी करूंगा, ये सीक्रेटली कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फंड जा रहा है, ट्रेजरी फंड इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। और डिफेंस के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये मैंने सीक्रेटली कर लिया, राइट। तो ऑब्वियसली नेशनल की सिक्योरिटी, नेशन की जो सिक्योरिटी है वो इसमें आइडियल होती है, वो इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी आपकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। देखो जब गवर्नमेंट काम कैसे करती है आप ये समझो थोड़ा सा। जब हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट खुद थोड़ी काम कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज है, राइट। मिनिस्ट्रीज के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट एक्चुअल में काम कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वो डिपार्टमेंट के भीतर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट में जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए, रेलवेज का या पब्लिक जो आपकी ये इंडियन पोस्ट है, उसके अलावा आपके जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपका कम्युनिकेशन का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो भी है, इनसे अगर गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली कोई प्रॉफिट होता है, कोई मुनाफा होता है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है, ये तो क्लियर है बात। लेकिन इसको जो फंड मिल रहा है, मतलब अगर कोई पैसा आगे लगाना है, तो इसीलिए क्या होता है इसमें कई बार आप देखोगे फाइल की अप्रूवल में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। क्योंकि हायरार्किकल सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा हायरार्की इसमें फॉलो होती है, राइट। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वहां जाके प्रेसिडेंट के नाम, प्रेसिडेंट से बोल दोगे भैया ये अप्रूव कर फटाफट, ऐसा नहीं होता। एक हायरार्की बनी है, उसमें एक टाइम लगता है। तो नेशन सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। इट इज यू कैन कंसीडर, अगर आप नेशन सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो डिपार्टमेंट, आपको कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा किसमें, पब्लिक सेक्टर के भीतर मिलेगा, डिपार्टमेंटल में मिलेगा, या आपको स्टैट्यूटरी पार्ट में मिलेगा, या फिर आपको जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो नेशन सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा दी जाती है अहमियत, ठीक है जी। तो हमने अभी तक मेरिट में क्या देखा, एक नेशन सिक्योरिटी आइडियल होता है, नेशन सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की डायरेक्ट इनकम है। दूसरा हाई पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी है, पैसा उन्हीं का लग रहा है। दूसरा पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, जो भी डिसीजन आपके होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू रूट होके आते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो। लिमिटेशन भी तो होंगी सर, सर कुछ इसकी, आपने इतनी तारीफ कर दी इसकी, कोई लिमिटेशन भी तो होंगी भैया इसकी। हाँ, तो देखो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हर डिसीजन जो है पर्टिकुलरली एक्सटेंशन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो कहां से घूम के आ रहा है, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में एक बजट बनता है आपका, ठीक है। जब बजट बनता है ना, तो बजट में इनके लिए कुछ एलोकेट अमाउंट ऑलरेडी हो जाता है। अब इस बजट को अगर आप एक्सीड कर रहे हो ड्यूरिंग द, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट जो भी इनका बजट सेशन है अकॉर्डिंगली। तो हायरार्किकल सिस्टम है इसमें। अगर फाइल यहां पे आपकी है अभी, मान लो अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून में आपकी फाइल यहां पे, तो ये दिसंबर तक अगर यहां पे पहुंच रही है, दिसंबर तक, आप समझ रहे हो, फिर अगले जब भी सेशन इनका फाइनेंस बजट जो भी ये बजट बनाते हैं, जब वो इन्वॉल्व होगा तब जाके इसकी बात होगी, राइट। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, बहुत लंबा हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एक स्टैटिक है, आपने बना रखा भैया ये इस तरीके से होना है, इसी तरीके से होना है, अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पे, ठीक है। देर इज नो नीड टू पुट योर माइंड, एक्स्ट्रा माइंड देयर। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एसओपीज बना रखे, उसके हिसाब से आपको काम करना है, खत्म बात। ये डिमेरिट की कैटेगरी में। और सीवियर डिले होती है, रेड टेपिज्म इज बेसिकली व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, ठीक है। कोई अगर फाइल आपकी यहां से जा रही है अप्रूवल के लिए, तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मान लो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी, इंडियन रेलवे मान लो, इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे कि भैया हमें अपना ट्रैक जो है बढ़ाने चाहिए। ट्रैक बढ़ाने क्यों चाहिए, ट्रैक बढ़ाने इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा पर्टिकुलर, इतना दिमाग वैसे लगाते नहीं है ये, लेकिन स्टिल मान लो इन्होंने बोला हमें अपने ट्रैक बढ़ाने चाहिए क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर जो है इंटरलिंक नहीं है, या हमें अपनी नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ानी चाहिए क्योंकि डिले बहुत ज्यादा हो रही है उसी ट्रैक पे, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ानी चाहिए। क्या डिसीजन अपने बेसिस पर ले लेगा क्या उसका जो हेड है, नहीं, ये जाएगा पहले गवर्नमेंट के पास, राइट। पार्लियामेंट में अप्रूव होगा, पार्लियामेंट में अप्रूव अगर होगा तो ये आगे ले जाओगे आप, अदरवाइज ये आगे नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए इसे सीवेज डिले का पार्ट दिया है, रेड टेपिज्म जो बोला गया है इसीलिए बोला गया है इसको, ठीक है। इन एबिलिटी टू लीवरेज अपॉर्चुनिटी, मान लो मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज, एज अ हेड मैं बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हेड बैठा हूं, मैंने बताया यार इसको ना फटाफट, कंज्यूमर की ना बहुत डिमांड आ रही है इस पर्टिकुलर डोमेन में या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इसको फटाफट इंप्लीमेंट करके करो ताकि हम इसमें आउट ऑफ बेनिफिट हो, बेनिफिट होगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को ही होगा। वो कहता है रुक जा भाई, थम जा, अपने आप अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले ही जाएगी फाइल ऊपर, ठीक है। फाइल वाइल खेलते रहते हैं, तो फाइल ऊपर जाएगी, जितने में फाइल आप ऊपर भेज रहे हो, जितने में आप अप्रूवल लेके आ रहे हो, उतने में कोई बाहर से प्राइवेट प्लेयर आया, उसने वो चीज क्रिएट कर दी, क्रिएट करके उसने एक मार्केट का अच्छा खासा हिस्सा ले लिया। इससे क्या हुआ, जो आपकी अपॉर्चुनिटी लीवरेज करने की जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो नहीं हुई। तो यहाँ पे इनएबिलिटी होती है क्योंकि सारी चीजें डिले चलती है, समझ रहे हो बात आप।
तो इसलिए एक तरीका ये हो गया। बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको पता ही है रहती है इसमें। कहने के लिए आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट तो पहली बात ये है ही नहीं, सेपरेट लीगल तो है ही नहीं, राइट। तो इंडिपेंडेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। अगर आपने कोई ऐसा प्रपोजल अच्छा है वो दे भी दिया, मान लो पार्लियामेंट में चला भी गया, लेकिन उन पे डिपेंड करता है जो भी वहां पे एमपीज बैठे हुए हैं कि वो उसे अप्रूव कर रहे हैं, वो उसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन दैट। अगर उन्हें वो अच्छा लगेगा, उनके लिए वो अच्छा लगेगा, तो वो उसे अप्रूव करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें रहता है, इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होती है, आप ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर के लिए इंसेंसिटिविटी क्यों बोला गया? कंज्यूमर की नीड्स के लिए। मान लो कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट गई, ठीक है। अब इस कंप्लेंट में या इस फीडबैक में जो भी आप दे रहे हो, इसमें काम होने में इतना टाइम लग जाएगा, राइट। मान लो आपने आज फीडबैक दे दिया जून में, ये इंप्लीमेंट मान लो दिसंबर में हो रहा है, आप समझ लो एक या अक्टूबर में हो रहा है। तो इस फीडबैक में कंज्यूमर का जो जो भी एक्सपीरियंस है वो तो ऑलरेडी खराब हो गया ना, ठीक है। इसमें इमीडिएट एक्शन तो नहीं हुआ ना। कंज्यूमर की पहले कंप्लेंट आई, फिर कंप्लेंट कोई खोल के देखेगा, फिर उसकी मेल वो चेक करेगा, अकॉर्डिंगली वहां पे जाएगा अप्रूवल, फीडबैक जाएगा, फिर फीडबैक अप्रूवल में जाएगा, फिर उस फीडबैक पे काम होगा, होगा भी कि नहीं होगा वहां पे डिसाइड होगा। आपको समझ आ रही है बात? फिर ये चेक करेंगे कितने कंज्यूमर ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंसेंसिटिविटी होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आप समझ रहे हो? आपने अगर किसी को कोई फीडबैक दिया कि भैया ये काम ठीक कर ले, और वो काम ठीक ही नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए, तो आपको कैसा फील होगा? तो उसी के लिए बोला गया ये एक लिमिटेशन है इसकी। कंज्यूमर की जो नीड है उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देता है, क्योंकि ये आंसरेबल ही नहीं है कंज्यूमर के लिए, ठीक है जी। ये किसके लिए आंसरेबल है? ये गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है जो हमने देखी। इनएबिलिटी ऑफ द इनसेंसिटिविटी टू कंज्यूमर नीड आ गया आपका। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया इसमें, ठीक है। लीवरेज नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटी जल्दी। और सीवियर डिले होती है रेड टैपिज्म की वजह से। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें। ये सारी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। और हमने मेरिट्स भी देखे इसके। तो यही है आपका पब्लिक सेक्टर में अभी एक पार्ट हमने देखा है जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है जी। फंडिंग आपको पता है इसकी पूरी वहीं से आ रही है, गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट के लिए ही आंसरेबल होता है, सारी चीजें वहां पे होगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्वेश्चन के लेवल पे, देन यू हैड अंडरस्टैंडिंग भाई किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, कहते हैं जी वेयर डू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रिसीव द फंडिंग। ऑब्वियसली पता है कहाँ से आती है, ट्रेजरी फंड से आती है। तो कहीं दे रखा है डायरेक्ट एनुअल अप्रोप्रिएशन, जो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी है वहां से इसका फंड एलोकेट होता है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो ट्रेजरी से इसका फंड क्या हो गया? एलोकेट हो गया। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो पहला, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, या इट पॉजेस अ सेपरेट लीगल। ऑब्वियसली इसकी कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है जी। क्योंकि ये मेजर एक गवर्नमेंट का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो कोई लीगल एंटिटी इसकी मेजरली नहीं होती है, जैसा हमने फीचर में भी इसमें देखा था। आगे बढ़ो। कहता जी, व्हाट इज द मेजर ऑपरेशनल डिसएडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? का डिसएडवांटेज क्या है? हाई थ्रेट एंड नेशनल सिक्योरिटी नहीं, ये तो सबसे ज्यादा हाई थ्रेट नहीं होता बल्कि हाई सिक्योर होता है ये। डिले कॉजिंग टू द रेड टैपिज्म एंड स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी चैनल। तो हाँ, यहाँ पे डिले होता है, ये एक इसका मेजर जो है ऑपरेशनल डिसएडवांटेज है, राइट। डिले बहुत होता है इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ो। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल एंटिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इसमें ही बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेपरेट तो है ही नहीं, पहली बात ये। इट स्टैब्लिश एज ऑटोनोमस बॉडी, नो। इट हैज नो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इट इज मेयरली एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है, खत्म। वेयर डू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गेट मनी एंड रिसीव एनुअल ऑपरेशन। तो सीधे सीधे बाय इशूइंग द शेयर, नो, इसको अलाउ नहीं होता शेयर वेयर इशू करना। स्टेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी से इसको मिलता है, 2 बार कर लिया हमने ये। दूसरा, व्हेन अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जनरेट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट डज मनी, कहाँ जाता है ये? भैया गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वापस दे दियो इस मनी को, ठीक है। कहीं सोच रहा हो कि मौज करूंगा। तो द जो भी पर्सनल वर्किंग होते हैं इनसाइड द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफिशियल आर क्लासिफाइड एज किस, क्या होते हैं वो? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अनअकाउंटेबल वॉलंटियर, सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है जी। इसमें आईएएस ऑफिसर भी आपके आ जाते हैं, रिटायर्ड। हु टिपिकली हेड द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन। हेड जो करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो नॉर्मली आपके आईएएस होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। इफ द हेड ऑफ इंडियन पोस्ट सीज एन इमीडिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू बाय अ न्यू डिलीवरी वैन एट अ डिस्काउंट रेट। इसने बोला न्यू डिलीवरी वैन आ रही है डिस्काउंट रेट पे, क्या वो इंस्टेंटली स्पेंड कर देगा क्या जो सरप्लस मनी है विदाउट मिनिस्ट्री का अप्रूवल? नो, फॉल्स। तो उसको पहले अप्रूवल लगेगा भैया। ऐसे ही अगर कर लेना होता तो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रहा होता वो। तो ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट में पहले अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। रेट एप्लीकेशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल जाएगी, अप्रूवल आएगी, तब जाके वो आगे इसकी बात करेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अ बिजनेस एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द प्राइमरी बेनिफिट। तो रैपिड एग्जीक्यूशन होता है क्या यहाँ पे? ये तो बिल्कुल नहीं है।
स्ट्रिक्ट एंड कॉन्टिन्यूस पार्लियामेंट कंट्रोल होता है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये मतलब फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। स्ट्रिक्ट हो गया, इसमें कॉन्टिन्यूस पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है और आपका जो है हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, तो काम ज्यादा सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रेदर देन गलत होने का, राइट। Why the department undertaking for considered the most suitable for defense and atomic, हमने लिया था एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए, क्यों सुटेबल है भाई, सिक्योरिटी है। इट अलाउ द फॉरेन कंपनी टू नो इट ऑपरेट अंडर एब्सोल्यूट डायरेक्ट आई ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर द मैक्सिमम सिक्योरिटी। जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज है उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। Why departmental undertaking face the heavy criticism regarding the operational delay? भैया ऑपरेशनल डिले, फाइल ऊपर जा रही आ ही नहीं रही नीचे, इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव कंप्यूटर, नो, बिकॉज डिसीजन मस्ट ट्रैवल थ्रू लॉन्ग रिजिड ब्यूरोक्रेटिक चैनल एंड ऑफिशियल मिनिस्ट्री रूल्स एंड ऑल, इस वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल क्या डिपार्टमेंट, हमने इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल दिया, वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। स्टील अथॉरिटी मान लिया अपने गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में आ गई, ये आपकी स्टैट्यूटरी की कैटेगरी में आ जाता है एलआईसी, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब कुछ केस केस स्टडी कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो एक दो केस स्टडी मैंने दी हुई है इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है सेटअप करना एक न्यू प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हाईली क्लासिफाइड डिफेंस के जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो बनाने हैं, और द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सीक्रेसी एंड द डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडर एंड फंडिंग सोनली थ्रू द स्टेट फंड से आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट से आ रहा है। वट द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस यूनिट, प्रोवाइड टू रीजन एंड द मेरिट जस्टिफिकेशन द चॉइस। तो सबसे पहला इसमें देखो मेरिट, देखो सबसे पहले इसे बोला मेरिट से ढूंढना है आपको, ये दो चीजें ऐसी बताओ कि जो इसमें सबसे परफेक्शन आ रही हो। तो मेरिट अभी आपने पढ़ी है, तो मेरिट में देखो क्या कहता है। मेरिट में हमने देखा था यही है ऊपर। तो मेरिट में हमने क्या देखा था, पहला, पहला तो ये आइडियल होगा किसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डिफेंस की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा मेरिट बताओ क्या हो रही है इसमें, इसमें से दूसरा मेरिट क्या दिख रहा है, दूसरा मेरिट कौन सा दिखेगा। तो पहला मेरिट क्या हो गया, इफेक्टिव जो भी कंट्रोल है, मतलब इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल पहला आ गया, ठीक है। दूसरा अपने इसमें आ गया हाईली पब्लिक अकाउंटेबल, नो, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की इनकम, नो, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। तो दो चीजें इसमें कवर्ड होगी, एक आपका नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट कवर्ड हो गया, और ये टोटली किससे इन्वॉल्व है, ये टोटली इससे इन्वॉल्व है कि भैया जो भी आपका पर्टिकुलरली इफेक्टिव कंट्रोल है किसका, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री का, ये दो चीजें इसमें आपकी परफेक्टली आ गई है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब भी ऐसा केस आएगा आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको बनना है समझदार एंड आपको उसको फॉलो करना है। तो पहला क्या है भैया, सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला जो मेरिट पॉइंट है वो लिख देना है यहाँ पे। और दूसरा क्या कह रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल है किसका, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री इफेक्टिव कंट्रोल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दो रीजन है, ये दो मेरिट्स है इसको चूज करने के, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू करवाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये आपका हो गया, इसने सिंपल सा ये पूछा था मेरिट बता दो, दो दो आपने बता दिए। कहता एक मैनेजर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, नोटिस करता है सडन बूम इन द मार्केट, वांटेड टू इमीडिएट लॉन्च अ न्यू सर्विसेज कैप्चर द डिमांड। कहता है न्यू सर्विस लॉन्च कर देता हूं फटाफट कैप्चर करने के लिए डिमांड के लिए, हाउएवर बाय द अप्रूवल क्लियर्ड विद द मिनिस्ट्री, प्राइवेट कॉम्पिटिटर ने ऑलरेडी कैप्चर कर ली मार्केट टू स्पेसिफिक लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के भीतर हमने क्या देखा था, एक तो भैया डिले हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रेड टेपिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये बेनिफिट नहीं ले पाए उसका, लीवरेज नहीं कर पाए, जो भी इनके पास एक ऑप्शन था कि इसको लीवरेज करके बेनिफिट लेने का, वो नहीं कर पाए। ये दोनों डीमेरिट इसमें इंक्लूड हो गए हैं। एक लास्ट देख लो, इन अ रेलवे, जो भी इंडियन रेलवे एक्सपीरियंस है, अनएक्सपेक्टेड सरप्लस इन दी, जो भी पैसेंजर टिकट रेवेन्यू है क्वार्टर में, तो मैनेजमेंट कैन इंडिपेंडेंटली डिसाइड री इन्वेस्ट 100% ऑफ द प्रॉफिट इनटू बाइंग द न्यू ट्रेन नेक्स्ट वीक विदाउट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट अप्रूवल। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। भैया सिंपल सी बात है, ये फॉल्स है, ऐसा तो वो खुद कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सप्लेन द फाइनेंशियल फीचर इंडिकेट द रूल। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप फाइनेंस की बात आ जाएगी, जब भी मनी नगद नारायण की बात आ जाएगी, तो भैया उसको अपने आप कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको डायरेक्टली कहां से आता है, वो ऑल रिवेन्यू कहां जाना चाहिए, सबसे पहले ये देखो, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया वो कहां जाना चाहिए, वो जाना चाहिए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। तो आप खुद ही ये डिसीजन ले सकते, आप वहां पे एक रिकमेंडेशन डाल सकते हो कि भैया ये हम सोच रहे हैं ऐसा करने का, बस वहां से अप्रूवल आएगा तो वो फंड अप्रूव्ड होकर फिर आएगा, फिर आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने एक पार्ट देखा, इसको हटा देते हैं। तो अभी आपने एक पार्ट देखा, ठीक है, जो भी ये प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करें, तो पब्लिक हमने स्टार्ट किया। तो पब्लिक में यू हैव सीन वन पार्ट कि भाई पब्लिक में जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें किस तरीके से चर्चा हो रही है, क्या उसके मेरिट्स है, क्या उसके डिमेरिट्स है, क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, कहाँ से फंडिंग आती है, कहाँ जाता है, सेपरेट रेगुलेटरी है या नहीं है,
कुछ क्वेश्चन देके आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इसकी, ठीक है। अब इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा, हालांकि आई विल रिकॉर्ड द अदर पार्ट एज वेल, ठीक है। अदर इसके जो भी पार्ट है, स्टैट्यूटरी या गवर्नमेंट कंपनी, बट इसको मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा, इसको यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट गो थ्रू इट। कोई इशू आता है, कोई कंसर्न आता है तो कमेंट करो, या फिर यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी थ्रू मेल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी। मिलते हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में, इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। एंड या, जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी। टेक केयर।